हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े हुए थे और आज एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो हम लोग इसको चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ कंप्लेन आ रहा है कि वीडियो का क्लियरिटी सही नहीं है। लेकिन नहीं, वीडियो का क्लियरिटी बहुत सही है। आप हो सकता है कि आप क्वालिटी नहीं बढ़ाए होंगे यूट्यूब में जाके। तो सबसे पहले यूट्यूब में जाएं। यूट्यूब में जाने के बाद राइट साइड 3 डॉटेड होगा, उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्वालिटी पे जाएं और वहाँ ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा, 144, 240, 360, 480। तो हो सकता है कि 144 सबसे कम पे आप देख रहे होंगे क्वालिटी पे। तो आप सबसे पहले जाके 480 क्वालिटी बढ़ा लें, तो आपको बोर्ड का एक वर्ड नज़र आएगा और फिर क्वालिटी आपका बढ़ जाएगा और वीडियो अच्छा चलने लगेगा। तो सबसे पहले आप YouTube में जाएं। YouTube में जाने के बाद राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट है, उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप क्वालिटी पे जाएं और वहाँ ढेर सारा ऑप्शन आएगा, 144p, 240। तो आप उसमें 480 पे देखें या 360p पे देखें। आप क्वालिटी बढ़ा के देखें तो वीडियो में क्लियरिटी नज़र आएगा और एक वर्ड है ना पता चलने लगेगा, है ना। तो आप जाके सबसे पहले करें, इसके बाद वीडियो को ओपन करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग का जो लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था वो है ना, डिटर्मिनेंट्स का जो बचा हुआ था, माइनर्स एंड कोफैक्टर, जो हम लोग बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले सर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या है सर, सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स के अंदर जितना भी एलिमेंट्स होता है सबका अपना अपना माइनर्स होता है और अपना अपना कोफैक्टर्स होता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुने कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अपना अपना एक माइनर्स होता है और अपना अपना कोफैक्टर्स होता है। तो अब आप बोलिएगा कि सर अगर डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनर्स भी होगा, जैसे 1 का भी होगा माइनस, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, 7 का भी होगा, 8 का, मतलब 9 एलिमेंट्स है। डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है सबका अपना अपना माइनर्स होता है और अपना अपना कोफैक्टर्स होता है। तो हम इस डिटर्मिनेंट्स का अगर बात करें तो अगर 9 एलिमेंट अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर है तो 9 माइनर्स भी होगा और 9 कोफैक्टर्स भी निकलेगा। अब ये तो समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका अपना अपना माइनस और कोफैक्टर होता है। अब बात हम लोग करेंगे कि सर कैसे निकाला जाता है माइनर्स हर एक एलिमेंट का। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा लिखे तो माइनर ऑफ, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, है ना, तो हम लोग इसका अगर बात करें माइनर ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले हम लोग किसका माइनर, अभी आप लोग को पता है कि हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग है ना 1 एलिमेंट का माइनर निकालने वाले हैं। तो 1 एलिमेंट का, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 1, तो 1 का माइनर्स क्या होगा, 2 का माइनर्स क्या होगा, एक एक करके देखना है। तो 1 का जो माइनर्स होगा, तो सबसे पहले 1 के सीधा में एलिमेंट्स को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद या है ना, तो बच क्या जाएगा, 5, 8, 6, 9, ये चीज़ बच गया। तो 1 के सीधा में जितना भी एलिमेंट्स है उसको कट कर दें। कट करने के बाद बचेगा 5, 8, 6, 9। तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर में बताया गया था कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे सीना का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, है ना, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स आएगा जो हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में आने से पहले यही सीख जाएं कि सेकेंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला गया था इधर से गुना करेंगे, 9 पचे 45, और जब इधर से गुना करेंगे तो 8 छक कितना आ जाएगा, 48। और जब भी इधर से गुना करेंगे तो उसके पहले बीच में क्या देंगे, माइनस का साइन। तो क्लियर हो गया होगा, सबसे पहले इधर से गुना करना है, इसके बाद इधर से गुना करने से पहले बीच में क्या लगा देना, माइनस। तो इसका आ गया वैल्यू -3। तो 1 एलिमेंट का माइनर जो निकला वो -3 निकला। उसी तरह 2 का भी निकलेगा, उसी तरह 3 का भी माइनर निकलेगा, उसी तरह 4 का भी माइनर निकलेगा।
तो या तो फिर 1 का अगर इतना बड़ा अगर नहीं लिख सकते तो इसका शॉर्ट फॉर्म मैथमेटिकल टर्म में भी माइनर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनर का मतलब सबसे बड़ा हुआ एम से डिनोट किए। और 1 का पोजीशन थोड़ा जानिए। 1 जो है फर्स्ट रो में है, 1 जो है ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है। तो सबसे पहले 1 का जो पोजीशन है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट सोया हुआ लाइन में और फर्स्ट खड़ा लाइन में है। तो इसका पोजीशन बताना है पहले, है ना। मैट्रिसेस में हम लोग रो को लिखते हैं, इसके बाद कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा पोजीशन देंगे? रो का। तो 1 का जो पोजीशन है कौन सा रो में? फर्स्ट रो। तो पहले हम लोग रो लिखते हैं, पहले हम लोग रो लिखते हैं, पहले हम लोग रो लिखते हैं। तो 1 और कॉलम क्या है? पहला कॉलम है तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो 1 में एलिमेंट्स जो है उसके सीधा में डिलीट करेंगे तो यही चीज़ बच जाएगा 5 8 6 9 और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -3। तो मेरा कहने का मतलब हम इसको बता रहे हैं, ये तो वैल्यू सेम ही रहेगा, सिर्फ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, मैथमेटिकल टर्म में बता रहे हैं कि माइनर ऑफ एलिमेंट 1 के बदले आप लिख सकते हैं माइनर से m, और 1 नहीं लिख के 1 का पोजीशन बताना है कि 1 किस रो में है, किस कॉलम में है। तो यहाँ 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो पहले रो को लिखा जाता है, इसके बाद फर्स्ट एज आपका हो गया। उसी तरह हम लोग दो का हम लोग माइनर लिखेंगे। तो बहुत बच्चा ऐसा लिख सकता है माइनर ऑफ एलिमेंट है ना, माइनर ऑफ एलिमेंट 2। या तो फिर आप इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखें, है ना, एम से माइनर, एम से क्या हो गया? माइनर, एम से मेरा हो गया माइनर। और 2 का पोजीशन थोड़ा देखें, ये फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, तो आप यहाँ फर्स्ट रो लिखें। 2 कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में है ना, पहले रो को लिखें। और 2 कौन सा कॉलम है? कौन सा कॉलम है? कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट सेकंड खड़ा में बैठा हुआ है, तो कॉलम को हम लोग सेकंड लिखेंगे। अब बात रहा 2 के सीधा में हम लोग डिलीट करेंगे, मेंबर को डिलीट करेंगे, नंबर को डिलीट करेंगे, तो बच जाएगा 4 7 एक क्या बच जाएगा? 6 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 चौका 36 और इधर से जब सॉल्व करेंगे 42। और हम बताए थे जब भी इधर से अगर हम लोग करेंगे, जब भी इधर से करेंगे तो उसके पहले माइनस देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा -6 वैल्यू आ गया। मतलब 2 एलिमेंट का जो माइनर निकला, वो -6 निकला। उसी तरह हम लोग 3 एलिमेंट्स का अगर बात करेंगे, 3 का माइनर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले m से माइनर लिखेंगे, m से क्या लिखेंगे? माइनर। और 3 का जो पोजीशन है फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, कौन सा रो में है? फर्स्ट रो। तो पहले हम लोग रो लिखेंगे, कौन सा रो में था? फर्स्ट रो। और 3 जो है थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है, 3 जो बैठा हुआ है थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है, 3 जो बैठा हुआ है थर्ड कॉलम में, क्योंकि फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, तो कॉलम को है ना हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन 3 कौन सा कॉलम में बैठा हुआ है? थर्ड। तो थर्ड कॉलम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से हो गया m से माइनर। 3 जो है फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, तो पहले रो को लिखा जाएगा। और 3 जो है थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, क्योंकि है ना 3 का पोजीशन हो गया 1 3, मतलब फर्स्ट रो में बैठा है, थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है। तो अब इसके सीधा में जो एलिमेंट हम लोग डिलीट करेंगे, तो बच क्या जाएगा? 4 7 5 8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 8 चौका 32, और जब भी इधर से गुना करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पहले हम लोग क्या दे देंगे? माइनस। ये जो अच्छे से आप लोग को आता होगा। अब ये था 3 एलिमेंट का माइनर, क्या निकल गया? -3। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं उसी तरह अगर 4 का अगर बात करें, हम लोग 4 का अगर बात करें, है ना, तो 4 का अगर बात करें तो माइनर निकाल रहे हैं m, लेकिन 4 का पोजीशन अगर बात करें तो सेकेंड रो में बैठा हुआ है। आप देखिए साफ साफ सेकेंड सोया में नज़र आ रहा होगा, सेकेंड सोया में नज़र आ रहा होगा। तो सोया को पहले लिखते हैं, मतलब रो को पहले। तो कौन सा रो में बैठा हुआ है? 4, सेकेंड रो, तो सेकेंड। और कॉलम अगर बात करें तो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट खड़ा लाइन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन 4 का जो पोजीशन यहाँ है फर्स्ट खड़ा लाइन में है, तो खड़ा लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। और 4 जो है फर्स्ट खड़ा लाइन, तो फर्स्ट यहाँ लिखेंगे। तो 4 का पोजीशन पता चल गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले हम लोग सेकेंड रो लिखते हैं, पहले रो लिखा जाता है, इसके बाद
कॉलम लिखा जाता है। कॉलम कौन सा में है? 1 में। अब यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो ए एलिमेंट और 4 का सीधा में, ए एलिमेंट 4 के सीधा में ये सब डिलीट हो जाएगा तो बचेगा 2 8 2 8 3 9। तो ये जब सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले इधर से गुना करेंगे 18 और 8 तिया 24, और सबसे पहले अगर इधर से लेंगे तो उसके पहले माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा -6। तो मतलब पता चल गया कि 4 एलिमेंट का जो माइनर निकला वो -6 निकला। उसी तरह हम लोग निकालेंगे माइनर 5 का, माइनर 5 का पोजीशन बताएंगे कि सेकेंड रो में है, सेकेंड सोया में बैठा हुआ है, तो पहले सोया को लिखना है। तो 5 कौन सा लाइन में बैठा हुआ है? कौन सा सोया लाइन में? सेकेंड सोया, तो सेकेंड सोया। और कौन सा खड़ा लाइन में है? तो खड़ा लाइन तो यहाँ 1 2 3 है, लेकिन इस सेकेंड खड़ा में है तो इसका खड़ा भी क्या हो गया? 2। तो सेकेंड सोया, सेकेंड खड़ा, तो 2 पोजीशन इसका होगा। अब इसके सीधा में हम लोग डिलीट करेंगे। 5 के सीधा में ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इधर से डिलीट हो जाएगा। तो हमको लगता है प्लस साइन बन जाएगा। ऐसे और ऐसे डिलीट होगा तो 1 बचेगा, 7 बचेगा, 3 बचेगा, 9 बचेगा। तो 1 7 3 9। तो ए मेरा आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और इधर से जब गुना करेंगे 24, और जब भी इधर से लेंगे सबसे पहले माइनस, तो ए मेरा बच जाएगा, है ना? ए मेरा है ना, ए 9 हो जाएगा, 7 या कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, सॉरी, है ना, मिस्टेक हो गया। तो सबसे पहले इधर लेंगे 9 और इधर जब मल्टीप्लाएंगे 21 होगा, और बीच में क्या लिखेंगे? जब भी इधर से लेंगे तो माइनस। तो इधर आपका बच जाएगा, है ना, इधर आपका बच जाएगा 12, है ना, इधर आपका क्या बच जाएगा? 12। अब हम लोग बात करेंगे तो ये बड़ा साइन है, ये बड़ा चीज़ है, तो इसलिए हम लोग का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। अब हम लोग आगे इसी तरह बात करेंगे माइनर किस एलिमेंट का? 6 का। अब हम लोग बात करने वाले हैं 6 का। तो 6 जो है सेकेंड सोया में बैठा हुआ है। आप बढ़िया से देखें, 6 जो है सेकेंड सोया में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? सेकेंड सोया। तो सेकेंड सोया, तो 6 का पोजीशन कैसा बन गया? सेकेंड सोया। अब 6 का खड़ा बात करेंगे तो खड़ा जो है वो जिस पोजीशन पे है वो थर्ड खड़ा में बैठा हुआ है। तो सेकेंड सोया में बैठा है और थर्ड खड़ा में बैठा है। तो कौन सा खड़ा है? थर्ड खड़ा। तो हम लोग बात करेंगे सेकेंड सोया मतलब सेकेंड रो, और कौन सा खड़ा लाइन है? थर्ड। तो इसीलिए कॉलम कौन सा लिखेंगे? 3। तो सेकेंड सोया मतलब सेकेंड रो में बैठा है और थर्ड कॉलम में बैठा है, इसलिए हम लोग पहले रो को लिखते हैं, इसके बाद कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब इसके सीधा में अगर बात करें तो ए और ए 6 की सीधा में अगर डिलीट करें, डिलीट मेंबर को डिलीट कर दें तो बच जाएगा 1728। इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 8, और इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। और जब भी इधर से हम लोग बात करेंगे, जब भी इधर से, तो साइन क्या दे देंगे? माइनस। तो इधर मेरा रिजल्ट आ जाएगा -6। इस तरह हम लोग माइनस हर एक एलिमेंट का निकालते हैं, लेकिन हम लोग 6 एलिमेंट का माइनर निकालें। 1 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। इसी तरह माइनर 7 का भी निकलेगा, इसी तरह माइनर 8 का भी निकलेगा, इसी तरह माइनर 9 का भी निकलेगा। तो आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे माइनर। आप लोग वीडियो को देखें और नोट कर लें। बात कर रहे हैं आप लोग माइनर के बारे में तो सीख गए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोफैक्टर्स। लेकिन माइनर्स और कोफैक्टर्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, और हमको लगता है माइनर्स जैसा ही कोफैक्टर्स है, और कोफैक्टर में थोड़ा चेंज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी वैल्यू है ना एकदम सेम ही आएगा, सिर्फ प्लस और माइनस का सिर्फ डिफरेंस रहेगा। थोड़ा आप देखें कोफैक्टर्स क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बताए थे कि अगर 9 एलिमेंट्स है तो 9 का, है ना, 9 का माइनस निकलेगा। उसी तरह अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 का कोफैक्टर्स भी निकलेगा। तो उसी तरह 1 का भी कोफैक्टर निकलेगा, 2 का भी कोफैक्टर निकलेगा, 3 का भी कोफैक्टर निकलेगा, 4 का भी कोफैक्टर निकलेगा, 5 का भी निकलेगा, 6 का भी निकलेगा, 7 मतलब 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनस भी निकलेगा और 9 कोफैक्टर्स भी निकलेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब माइनर्स। हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, मेरे को ये बिलीव है।
तो आप कोफैक्टर भी सीखेंगे, है ना। तो हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर। माइनर्स के जगह में आपको सिर्फ क्या लिख देना है, कोफैक्टर। क्या लिख देना है, कोफैक्टर। क्या लिख देना है, कोफैक्टर। सिर्फ माइनर के जगह में क्या लिख देना है, कोफैक्टर। अब बात रहा सर, है ना, माइनर के जगह में क्या लिख देना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका निकाल रहे हैं, 1 का। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 का, उसी तरह कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 का। तो जब हम लोग 1 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे, अगर हम लोग 1 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कोफैक्टर को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं, है ना, ए से। तो हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, हम लोग जो डिनोट करेंगे ए, है ना, हम लोग क्या डिनोट करेंगे, m यहाँ ए था, m11 था तो यहाँ a11 हो जाएगा, इससे डिनोट करेंगे। और यहाँ पे m12 है तो कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को a से डिनोट करते हैं और माइनर को m से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, m12 था तो a12 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर चेंज अगर हम करें तो सिर्फ नेम में चेंज होगा। अगर जहाँ पे a13 था तो यहाँ सॉरी m13 था वहाँ पे a13 हो जाएगा, ए चेंज हो जाएगा। अब यहाँ m21 है तो यहाँ सिर्फ क्या कर देना है, a21 कर देना है, ठीक है। ये क्या कर देना है, a21 कर देना है, a21 कर देना है। यहाँ पे m है तो यहाँ पे a खाली सिर्फ कर देना है। अगर यहाँ पे m23 है तो यहाँ पे क्या कर देना है, a23 कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है, a23 कर देना है। कोफैक्टर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, a से। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोग समझ गए कि कोफैक्टर को a से डिनोट करते हैं और माइनर को m से करते हैं। जहाँ पे m11 था वहाँ पे सिर्फ क्या कर दिए, a11। जहाँ पे m12 था वहाँ पे सिर्फ नाम क्या चेंज कर दिए, a। जहाँ पे m13 था वहाँ पे हम क्या चेंज कर दिए, a13। इसी तरह हम लोग करते हैं। अब बात रहा सर बस यही डिफरेंस है, नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ तो अभी नेम का डिफरेंस हुआ है, थोड़ा क्या है, आप इसको और इसको जोड़िए, नीचे वाला को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद हम शॉर्ट में सिखा रहे हैं, बुक में ऐसे लिखता है -1 का पावर इस जो यहाँ नीचे होता है उसका, है ना, ऐड करता है। फिर यहाँ लिखता है -1 का पावर और यहाँ पे जो होता है उसका ऐड करता है। उतना लफड़ा नहीं लेना है, शॉर्ट में आप बात कीजिए कैसे निकालेंगे हम लोग बात करते हैं। अभी बुक में अगर ऐसा लिखता है -1 लिखेगा, यहाँ पे जो होगा उसका ऐड करवाएगा आगे, फिर यहाँ -1 लिखेगा, फिर इसको ऐड करवाएगा। तो उतना नहीं जानना है, हम लोग शॉर्ट में सीखने की कोशिश करेंगे। क्या है, अगर यहाँ तक एकदम सेम है माइनर और कोफैक्टर, सिर्फ यहाँ तक ए चेंज हुआ है, जहाँ पे m था वहाँ पे a को लाया गया है ना। अब यहाँ से हम लोग चेंज बता रहे हैं कि अगर नीचे जो नंबर है 1 और 1 जोड़ने के बाद, मतलब ऐड करने के बाद, अगर इवन नज़र आएगा तो उसके आगे हम लोग प्लस साइन देंगे। बस यही चेंज था। अगर नीचे को ऐड करने के बाद अगर इवन नज़र आएगा तो आगे हम लोग पॉजिटिव साइन रखेंगे। और जब पॉजिटिव साइन रखेंगे तो इसका जो वैल्यू -3 आया था और उसके आगे पॉजिटिव कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही रह जाएगा। लेकिन कोफैक्टर में सिर्फ एक फर्क है कि यहाँ पे हम लोग जोड़ के पता करते हैं क्या आ रहा है, लेकिन माइनर में ऐसा कोई बात नहीं है। कोफैक्टर में हम लोग नीचे वाला को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद इवन आया तो यहाँ पॉजिटिव, जैसे 1 और 1 आप जोड़िए तो 2 आएगा। 1 और 1 जोड़िए, 1 और 1 जोड़िए, 1 यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, मान रहे हैं आप। देखिए 1 और 1 को ऐड कीजिए तो 1 और 1 को ऐड कीजिएगा, 2 आ रहा है। 2 का मतलब इवन, तो वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको बस पता करना है। हम लोग को ये पता करना है कि जोड़ने के बाद इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है। तो ये जोड़ने के बाद अगर इवन आएगा तो आगे पॉजिटिव साइन रखा जाएगा। लेकिन यहाँ जोड़ने के बाद 1 और 2 आप जोड़िएगा तो 1 और 2 जोड़ने के बाद, है ना, 3 आएगा जो कि ऑड आ रहा है, वैल्यू से मतलब नहीं है। सिर्फ हमको ये पता करना है 1 और 2 जोड़ने के बाद क्या आएगा। तो आ क्या रहा है, 3, और 3 कौन सी है, ऑड है, जिसके चलते आपको आगे क्या रख देना है, माइनस। तो इवन में प्लस, और जोड़ने के बाद अगर ऑड नंबर आएगा तो इसके पहले माइनस रखेंगे और रिजल्ट मेरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आगे माइनस है, तो यहाँ रिजल्ट माइनस आया था और आप एक्स्ट्रा माइनस लगा दे रहे हैं, इसलिए यहाँ रिजल्ट क्या आ गया, प्लस। तो हम लोग ये बात करते हैं, इस टाइप का वैल्यू हो गया। अब आगे क्या आ जाएगा, माइनस।
अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो 1 और 3 ऐड करने के बाद 4 आएगा जो कि इवन है। तो बताया गया था कि जब भी इवन आएगा तो आगे हम लोग को क्या साइन रखना है, पॉजिटिव। तो अगर आगे पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू आया -3 और -3 के पहले आगे क्या गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और माइनस ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखें 2 और 1 को आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद ओड नजर आ रहा है, क्योंकि 2 और 1 जब जोड़िएगा तो ओड आएगा। ओड मतलब 3 आ रहा है, तो अगर ओड अगर आएगा तो उसके पहले बताया गया था कि ओड आएगा तो उसके आगे माइनस लगाना है। जब आप यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं आगे साइड, तो यहाँ भी तो माइनस आ जाएगा, और जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो रिजल्ट जो माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ध्यान दें, अगर यहाँ माइनस आ रहा है जबकि पहले माइनस नहीं था, अब नया माइनस आया तो यहाँ भी माइनस आया, तो रिजल्ट जो था वो माइनस में था, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रिजल्ट पूरा चेंज कर देगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 2 ऐड करने के बाद 4 आएगा जो कि इवन है। क्या है, इवन है। तो हम बोले थे ऐड करने के बाद अगर इवन आएगा तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, इवन अगर आएगा तो उसके आगे प्लस रखेंगे, और प्लस अगर रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस है, अगर -12 है और आगे प्लस अगर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। उसी तरह 2 और 3 को ऐड कीजिए तो 5 आएगा, और 5 जो कि क्या है, ऑड नंबर है। 2 और 3 को ऐड कीजिए, है ना, ऐड करने के बाद 5 आएगा, और 5 जो कि क्या है, ऑड नंबर आ रहा है। और जब ऐड करने के बाद ऑड अगर नजर आएगा तो वहां पे साइन चेंज कर देना है। ऑड में क्या लगा देना है, माइनस। इवन में क्या लगा देना है, प्लस। जैसे 2 2 4 इवन, 2 2 4 इवन। इवन में क्या, जब इवन आएगा तो उसके आगे प्लस लगाएंगे, और जब ओड जोड़ने के बाद ओड आएगा उसके आगे माइनस लगाएंगे। तो आप देख लें, जहां पे इवन आया प्लस, जहां पे ओड आया उसके आगे माइनस, जहां पे इवन आया प्लस, जहां पे ओड आया माइनस, जहां पे ऐड करने बाद इवन आएगा वहां प्लस, जहां पे जोड़ने के बाद ओड आएगा उसके आगे माइनस। लेकिन आप बताइए, जबकि ऐसा था तो रिजल्ट -6 था, लेकिन ऐड करने के बाद ओड आया तो ओड में हम बताए थे आगे क्या लगा दिया जाता है, कोफैक्टर में माइनस। तो जब आप माइनस यहां लगा रहे हैं तो आगे भी तो पूरा में माइनस होगा। तो पहले से -6 था, पहले से -6 था, और एक माइनस आगे और आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। इसी तरह कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो माइनस और कोफैक्टर में क्या अंतर आपको समझ में आ गया होगा। माइनर में डायरेक्ट वैल्यू लिखा जाता है नंबर को डिलीट करके, लेकिन कोफैक्टर में हम लोग यहाँ नीचे पे ध्यान देते हैं, है ना। अगर हम लोग माइनर लिखते हैं तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखा जाता है, लेकिन जब कोफैक्टर का वैल्यू लिखते हैं तो ये लिखने के साथ साथ थोड़ा साइन पे भी ध्यान दिया जाता है। क्या, अगर नीचे को ऐड करने के बाद इवन नजर आएगा, क्या आएगा, इवन नजर आएगा तो उसके आगे प्लस लिखेंगे। अगर जोड़ने के बाद ओड नजर आएगा तो उसके आगे माइनस साइन देंगे। लेकिन ये साइन कन्वेंशन माइनर में नहीं चलता है, ये साइन कन्वेंशन सिर्फ कोफैक्टर में चलता है। तो है ना, हमको जैसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो माइनर और कोफैक्टर में क्या अंतर है, माइनर को डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, लेकिन कोफैक्टर में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव साइन देते हुए लिखते हैं। लेकिन हाँ, कैसे, अगर नीचे ऐड करने के बाद इवन आएगा, जैसे 1 1 2 इवन आया तो आगे प्लस लिखेंगे। अगर 1 2 ऐड करने के बाद ओड आया, नीचे को जोड़ने के बाद ओड आएगा तो माइनस लिखेंगे। तो और है ना, ऐड करने के बाद इवन आएगा तो पॉजिटिव, जहां पे ओड आएगा नेगेटिव। लेकिन ए साइन कन्वेंशन माइनर में नहीं चलता है, कोफैक्टर में चलता है। बस यही डिफरेंस था, माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस सिर्फ साइन का था। और इसी तरह जब कोफैक्टर 1 का निकला, 2 का निकला, 3 का निकला, 4 का निकला, 5 का निकला, 6 का निकला, इसी तरह 3 और एलिमेंट का निकलेगा, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम ज्यादा बताएंगे तो आप बोर भी हो जाइएगा, इसीलिए हम 6 एलिमेंट का निकाल के बता दिए। आप चाहेंगे तो आगे निकाल सकते हैं, है ना। आप नोट करें वीडियो। अब हम लोग का थ्योरी एंड हो गया। अब हम बोले थे कि हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो कैसी सिन्हा से करवाया जाएगा। NCERT का भी नहीं, वो लास्ट टाइम करवाया जाता है जब क्रैश कोर्स चलता है उस टाइम। और अभी हम लोग बात करेंगे कैसे सिन्हा का। और कैसी सिन्हा में एक्सरसाइज जो है वो 6.1 में है। और हम लोग, है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है इवेलुएट करना है। और आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कौन सा ऑर्डर का क्वेश्चन है ना, किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। आपको बताया गया था थ्योरी में ऑर्डर 2 है, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 कॉलम है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो डिटर्मिनेंट्स निकालने वाले हैं वो ऑर्डर 2 का निकालने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ऑर्डर 3 में आएंगे। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं ऑर्डर 2। बहुत बच्चा ऐसा है कि सॉल्व कर लिया होगा, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत बच्चा ऐसा है कि थ्योरी पढ़ के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलो फिलहाल हम है ना स्टार्ट करते हैं। आपको जो दिक्कत होगा वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए जाएंगे और जो ईजी लगेगा है ना उसको देखेंगे। फिर सबसे पहले अगर हम इसका बात करें तो ये नंबर है, स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग करना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें डेल्टा, इसको डेल्टा मान लेते हैं 7 - 2 5 3, इसको हम लोग सॉल्व करें तो ऐसा भी बहुत माइनर कॉफैक्टर में सॉल्व किए थे, आपको दिखा होगा है ना। 6 एलिमेंट्स का हम लोग माइनर कॉफैक्टर निकाल रहे थे तो उस टाइम भी ऐसा आया था और हम बोले भी थे कि केसी सिन्हा का क्वेश्चन में आएगा। तो सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है केसी सिन्हा, वो आप लोग का है ना, वो आप लोग को जानता भी है कि हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए एकदम बेसिक से ताकि उन लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले इधर से हम लोग बात करेंगे। हम बताए थे सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट क्लास में चर्चा किए थे कि सेकेंड ऑर्डर पहले इधर से सॉल्व किया जाता है। उसका डिटर्मिनेंट निकालने का जो तरीका है पहले इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले किधर से, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21, क्या आ जाएगा 21। और जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अपना आ जाएगा -10, इसका अपना क्या आ जाएगा -10। तो इधर से 7 या 21 और इधर से गुना किया तो कितना आ गया -10। लेकिन हम बोले थे याद रखना कि अगर इधर से जब भी लोगे, इधर से जब भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक माइनस साइन अपने से देते हैं। लेकिन ए साइन हम अपने से नहीं दिए बल्कि 5 दूनी 10। यहाँ देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया 5 दूनी 10 -10 आया है। और जब इधर से लेंगे तो एक साइन और माइनस हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा है ना 31। तो ये मेरा जो डिटर्मिनेंट निकल के आया वैल्यू वो आ गया कितना है ना 31। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो आपको प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करते जाएंगे हम। अगर हम दूसरा बात करें तो हम इसको मान लिए है ना डेल्टा मान लिए कोस अल्फा, ये मेरा क्या है साइन अल्फा, ये मेरा क्या है साइन अल्फा, ये मेरा क्या है कॉस अल्फा। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग को पता है। सबसे पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस आपस में क्या हो जाएगा एक दूसरे पे चढ़ जाएगा। मतलब सेम मेंबर है। जब सेम मेंबर है तो ऐसा के गो दूगो, इसलिए स्क्वायर हो गया है ना। और जब भी हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के गो हो गया 2 गो, तो एक दूसरे पे चढ़ गया, एक कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और जब भी हम लोग इधर से लेते हैं, तो उसके पहले क्या लिखते हैं माइनस का साइन। क्या लिखते हैं माइनस का साइन। अब आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, कभी 11th क्लास में ऐसा दिखा होगा और शायद याद नहीं आ रहा है ना, तो हम बता देते हैं। बहुत अच्छा बात है कि अगर सपोज अगर यहाँ पे है ना कुछ फॉर्मूला था, याद कीजिए। अगर 10th लेवल से हम अगर बात करें तो कोस स्क्वायर है ना थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप लोग को अच्छे से पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब बात ये तो क्लियर है सर, इतना तो क्लियर है कि अगर यहाँ प्लस होता सर तो आज हम लोग यहाँ 1 लिख देते। एकदम ये भी क्लियर है कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते 1 लिख देते। ये भी क्लियर है। लेकिन सर ऐसा नहीं है और आप ऐसे लिख रहे हैं। हाँ, हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि आज अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ 1 लिखते, अगर यहाँ प्लस होता तो अभी तक इतना देर तक सोचते भी नहीं, 1 लिख के निकल जाते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ 1 होता है। लेकिन थोड़ा हम कुछ बात करने वाले हैं कोस स्क्वायर थीटा। अगर प्लस के जगह में माइनस हो जाए, प्लस के जगह में माइनस हो जाए तो हम रिलेट करवा रहे हैं कैसे याद रखना है फॉर्मूला को। अगर यहाँ पे प्लस है तो 1 होता है, ये सबको पता है, 10th लेवल से ही पता है। लेकिन अगर प्लस के जगह में प्लस होता तो 1 होता, प्लस के जगह में प्लस होता तो 1 होता। लेकिन प्लस का रिप्लेस करके या प्लस के जगह में अगर माइनस हो जाए तो यहाँ पे जब प्लस के जगह हम चेंज कर गया तो यहाँ भी चेंज करेगा। क्या चेंज होगा थोड़ा ध्यान देना है। अगर प्लस है तो 1 होगा, अगर प्लस के जगह में सिर्फ माइनस हो गया तो यहाँ पे कॉस एंगल का डबल, तो थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। बस यही फर्क था। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर प्लस होता है तो ये फॉर्मूला आपको अचानक याद नहीं रहेगा।
अगर अभी आ गया तो अभी तो दिमाग है ना, पता ही नहीं चलो यार कौन सा फार्मूला आ गया, बहुत लड़का इतने ही में छोड़ दिया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब अचानक ऐसा याद नहीं होगा, आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि प्लस का 1 होता है। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के बीच में प्लस हो जाए तो 1 होता है। जब प्लस होगा, सुनना, प्लस होगा तो 1 होगा, प्लस होगा तो 1 होगा। लेकिन प्लस के जगह में अगर बीच में माइनस कर दिया जाए तो हम लोग वहाँ क्या लिखेंगे, प्लस के जगह 1 होता है लेकिन माइनस हो जाएगा तो यहाँ कोस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। प्लस रहेगा तो 1, अगर प्लस है तो 1, अगर माइनस है तो क्या लिख देना है, कोस। और एंगल थीटा का क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अगर है ना थीटा है तो उसका डबल हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया। अगर आज प्लस होता तो अभी 1 लिखते हैं, अगर आज प्लस होता तो 1 लिखते, लेकिन प्लस ना होके यहाँ पे क्या है, माइनस। तो बताया गया कि प्लस होता तो 1 लिखते, प्लस होता तो 1 लिखते, लेकिन माइनस दिया तो आपको रिलेट करना है कहाँ से, प्लस से। अगर प्लस है तो 1 होता, लेकिन माइनस है ना। तो हम लोग याद कैसे रखना है, तो ये ध्यान देना है। ये फॉर्मूला अचानक याद नहीं होगा, पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बीच में प्लस होता है। किसके बीच में, कोस और साइन के बीच में प्लस होता है तो 1 होता है। लेकिन वही कोस और साइन के बीच में प्लस के जगह में अगर माइनस हो जाए तो हम 1 नहीं बल्कि आगे क्या आ जाएगा, कोस हो जाता है। तो जहां पे प्लस होता है, कोस और साइन के बीच में प्लस होगा तो 1, लेकिन अगर प्लस के जगह सिर्फ माइनस हो जाए दोनों के बीच में तो वहां पे 1 नहीं बल्कि कोस हो जाता है। तो याद रखना, अगर यहाँ प्लस होता तो 1 होता, लेकिन बीच में माइनस है जिसके वजह से कोस हो जाएगा। एंगल अल्फा का 2 अल्फा, ये मेरा आंसर हो गया। अब बात इसी तरह करते हैं हम लोग। अगर बात करें इसका, हम लोग अगर इस क्वेश्चन का बात करें, थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन का बात करें। फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। एक फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा, किस टाइप था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्लस होता है तो 1 होता है, लेकिन यही दोनों के बीच में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन यही दोनों के बीच में प्लस होता है तो 1 होता है, लेकिन प्लस के जगह में सिर्फ माइनस कर दिया जाए, प्लस के जगह में क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो प्लस के जगह 1 आता है, लेकिन माइनस का जगह होने से कोस आ जाता है। क्या आ जाता है, कोस आ जाता है। और एंगल क्या हो जाता है, डबल। तो याद रखना है प्लस में 1 लेकिन माइनस में कॉस, याद रखना है प्लस में 1 लेकिन माइनस में कॉस। अब ये बात हम लोग का क्लियर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का बात करते हैं, 3rd नंबर। डेल्टा इक्वल टू टेन अल्फा कोसेक अल्फा साइन अल्फा, अरे मेरा हो गया कॉट अल्फा, एक मेरा क्या हो गया, कॉट अल्फा। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। डेल्टा इक्वल टू, पहले इधर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। और जब भी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा। लेकिन जब इधर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो इधर से पहले टेन कोट अल्फा, इधर से जब लिए तो साइन कोसेक अल्फा, लेकिन जब इधर से हम लोग लेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम लोग बात करते हैं कि टेन अल्फा, कभी हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि कोट का उल्टा 10 होता है, कोट का उल्टा 10 होता है। या तो कोट को पलट दोगे तो 1/10 अल्फा होता है। ये बात याद होना चाहिए। बहुत बच्चा को बाउंस भी मार रहा होगा। आप पिछला क्लास का याद कीजिए, 10th क्लास का याद कीजिए तो आपको याद आने लगेगा, है ना। तो मेरा कहने मतलब कभी आप देखे होंगे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा पढ़े होंगे। सबसे पहले 6 फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। टेन थीटा बराबर पढ़ाया गया होगा 1/कोट थीटा, ये भी पढ़ा है। तो सर हम पढ़े 10 बराबर 1/कोट, तो कोट बराबर तो नहीं पढ़े, नहीं। आप कोट को यहाँ कर दीजिए, कोट को यहाँ कर दीजिए और 10 को नीचे आइए तो ये भी तो वही हुआ कि कोट बराबर 1/10। तो हम लोग क्लियर हैं। तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/10, है ना। तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि कोट अल्फा के बदले क्या होगा, 1/10। देखिए बहुत बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ ध्यान देना है, कोट का 1/10, साइन का 1/कोसेक, है ना, सेक का 1/कोस, या कोस का 1, मतलब कोस और सेक आपस में उल्टा काम करता है। साइन कोसेक के साथ करता है, टेन कोट के साथ करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन अल्फा और कोसेक का उल्टा 1/साइन, 1/साइन अल्फा।
तो टेन कोट, कोट और टेन एक साथ चलेगा, कोट का उल्टा टेन, लेकिन साइन कोसेक एक साथ चलता है, कोसेक का उल्टा साइन। तो बचा दो मेंबर और, कोस और क्या बचा, सेक। तो ए अगर हम बात करें तो ए अरे कट गया तो बच गया 1, और ए अरे कट गया तो 1, तो डेल्टा का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 0। अगर आगे बात करें तो आप यहाँ देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो इधर आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोस स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा बात है, वैल्यू तो सेम है, कोस कोस, कोस कोस, साइन साइन, लेकिन सिर्फ अंतर होगा कोस स्क्वायर यही आएगा, यही पे आएगा, और साइन 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 स्क्वायर ही आएगा। लेकिन बहुत खुशी का बात है कि इधर से माइनस आ रहा है, और हम बोले थे जब इधर से आप लीजिएगा, इधर से आप जब लीजिएगा तो एक माइनस और आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे माइनस के जगह में क्या आ जाएगा, प्लस। और जब यहाँ प्लस आ जाएगा तो इसका डायरेक्ट बताया गया है कि कोस और साइन के बीच में प्लस होता है तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है, लेकिन प्लस के जगह में अगर माइनस कर दें तब कोस होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि इस माइनस के जगह में अब क्या आने वाला है, प्लस। और जब प्लस आएगा तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे को बिलीव है। तो फॉर्मूला एक बार याद कर लें कि अगर कोस और साइन के बीच में प्लस होगा तो 1, प्लस होगा तो 1, जो ए सवाल बनेगा। और कोस और साइन के बीच में थोड़ा डिफरेंस, प्लस के जगह में माइनस, जिसके जगह चेंज होके क्या हो जाता है, कोस। तो प्लस में 1 होता है, लेकिन माइनस के आने के वजह से, तो माइनस के आने की वजह से क्या हो जाएगा, कोस। तो याद रखेंगे, प्लस में 1 और माइनस में कोस, माइनस में कोस, माइनस में कोस, माइनस में कोस। आप नोट कर लें।